औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है। आयत नंबर 60 को तीसरा दिन आज, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इसमें 7-8 दिन और लगे हैं, 4-5 दिन और लगने हैं, इसलिए कि टॉपिक कुछ इम्पॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी के लिहाज से सोशल मानी रखता है। और पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 14 है। और देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें क्या फरमाया। बात चल रही है सरफ़ ज़कात की। ज़कात के लफ्ज़ी और इस्तिलाही माना मैंने बता दिया आपको, ज़कात और सदक़े में फ़र्क बता दिया। या सदक़ात बोल के ज़कात मानी ली गई है कि सदक़ात बोला गया लफ्ज़। और सदक़ात के दो मतलब होते हैं, एक सदका नफली होता है जिसको आम तौर पे हम लोग सदक़े का नाम देते हैं, और एक फ़राइज़ में आता है जिसको आम लोग ज़कात के मानी देते हैं, नाम लेते हैं। और ज़कात के 8 मसारफ़ थे, यानी 8 ऐसी जगह थी जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की रकम खर्च करने का हुक्म दिया या इजाज़त दी है। और उनमें पहला था फ़ुकरा की डिटेल कल मैंने अच्छी तरह, मेरे ख्याल में जितना नॉलेज मेरा था वो बयान कर दी। दूसरा मसरफ़ ज़कात है मस्कीन। आम लोग फ़कीर और मस्कीन एक ही बंदे को समझते हैं, लेकिन फ़कीर और मस्कीन में बहुत बड़ा एक माइनर सा फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि फ़कीर वो होता है जो ज़रूरतमंद हो या ना हो। ज़रूरतमंद ना हो तो उसको गदागर का नाम दिया जाता है, और ज़रूरतमंद हो तो फ़कीर का नाम दिया जाता है। और दूसरी कैटेगरी वो जो मांगने का आदी होता है, जिसको मांगने की प्रैक्टिस होती है, जो बिला झिझक मांग लेता है, उसको फ़कीर कहा जाता है। एक जो ज़रूरतमंद होता है, मुस्तहिक होता है, लेकिन उसको मांगने का तरीका नहीं आता, इज़्ज़त नफ्स आड़े आती है, झिझक होती है उसको, और वो फाका करना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना बर्दाश्त नहीं करता, उसको मस्कीन कहा जाता है। मस्कीन की जमा मसाकीन है, और मस्कीन उसको कहा जाता है। और फ़कीर की निस्बत मस्कीन को देना ज़्यादा अजर व सवाब है, क्योंकि मस्कीन को मांगने का तरीका नहीं आता। और मस्कीन को मांगने का तरीका नहीं आता और वो मांग नहीं सकता, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो ज़रूरतमंद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको उनके चेहरों से तारिफ़ सीमा हूँ, उनके चेहरों से उनको पहचानो। उनके चेहरे पे तहरीर लिखी होती है कि वो ज़रूरतमंद हैं, और वो सफ़ेद पोश हैं, वो मांगते नहीं हैं। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं जो लिबट के मांगना जिन्हें नहीं आता, यानी इसरार नहीं करते और बार बार मांगने की उनमें हिम्मत नहीं होती। बेसिकली एक कल भी मैंने जिक्र किया कि अब तो लोगों ने इसको बिज़नेस बना लिया है, और बिज़नेस की हैसियत से लोग इसको डील कर रहे हैं, मांगने के पेशा है। लेकिन बात सोचने की ये है कि बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये, और बहुत बड़ा आसान काम है ये। बेशक वक्त ये काम मुश्किल भी इंतहा में है और आसान भी इंतहाई है। इसका क्या मतलब है? मुश्किल इंतहाई उन लोगों के लिए है कि जिनको मांगने का तरीका नहीं आता, और वो झिझक महसूस करते हैं, और वो सफ़ेद पोश होते हैं, और दूसरों से लिपट के मांग नहीं सकते, या अपनी ज़रूरत भी दूसरों के सामने शो नहीं कर सकते। और इंतहाई आसान उन लोगों के लिए होता है जिन्हें मांगने की तरीका आता है, जिन्हें मांगने की आदत होती है। वो ज़रूरतमंद हो या ना हो, मैटर नहीं करता कि ये बात कि वो ज़रूरतमंद है, वो मांग रहे हैं। उनको एक गुर आ जाता है, एक गट्स आ जाते हैं उनके अंदर, और उन्हें मांगने का तरीका आ जाता है, और वो इसको बहुत आसान बिजनेस समझ के डील करते हैं। अब वही वो बंदा होता है जिसको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उनको मांगने का तरीका नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ज़रूरतमंद नहीं होते, उनको मांगने का तरीका आता है और मांग रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई मुस्तहिक होते हैं, उनको मांगने का तरीका आता है, वो भी गुजारा चला रहे होते हैं। असल बात यह है कि कोई वो लोग भी होते हैं जो किसी वक्त में वो बहुत मुश्किल था उनके लिए ये काम, और किसी वक्त में उनके लिए बहुत ही आसान हो गया है। वो क्या मतलब है? मतलब यह है कि पहले 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा उनको ये काम इंतहाई मुश्किल लगता है। जब मांगता है इंसान तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, रेज़ा होती है, पारा होती है, उसकी इज़्ज़त मर चुकी होती है, और बार बार कट रही होती है, और बार बार वो शर्म से मर रहे होते हैं, और उनको एक लफ्ज़ मुँह से निकालते हुए ज़िंदगी पूरी लग जाती है, लेकिन वो लफ्ज़ शायद मुँह से ना निकाल सके। लेकिन जब वो एक दफ़ा हिम्मत कर लेते हैं मांगने का तरीके लिए,
तरीका इख्तियार कर लेते हैं तो दूसरी दफ़ा कुछ आसान हो जाता है, तीसरी दफ़ा कुछ आसान हो जाता है, चौथी दफ़ा कुछ आसान हो जाता है। बिला आखिर मुश्किल को आसान करते 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 वो इतने आदी हो जाते हैं कि जब उनकी इज़्ज़त बार बार कट रही होती है, बार बार मर रही होती है, बार बार मजरू हो रहे होते हैं, लेकिन वो उनको परवाह तक नहीं होती, क्योंकि वो इसके आदी हो चुके होते हैं। और वही बंदा था जिसके लिए एक वक्त में वो काम इंतहाई मुश्किल था। मैंने पहले जिक्र किया कि ये काम इंतहाई मुश्किल बिज़नेस है और इंतहाई आसान है। तो वही बंदा था जिसके लिए बहुत मुश्किल था और वही बंदा था जिसके लिए बहुत आसान हो गया। इट मीन कि इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए और इज़्ज़त का मर जाना ज़रूरी होता है इसमें, और इज़्ज़त का मर जाना ज़रूरी होता है। और इज़्ज़त को मार देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई इज़्ज़त को अपने हाथों मार नहीं सकता। तो इसलिए कुछ लोग भूखे रह के बैठे होते हैं और कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, और एक टाइम का खाना भी नहीं होता, लेकिन बाहर लोगों के सामने निकलते हैं तो वो इस तरह निकलते हैं कि जिस तरह लोग उनको ज़रूरतमंद समझते ही नहीं हैं, और वो लोग समझते हैं कि ये खाते पीते और अच्छे घराने से तल्लक़ रखते हैं और बहुत बड़े कारोबारी लोग हैं या बहुत बड़े सरमायादार हैं या बहुत आसूदा हाल है। जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाएँ उनके लिए सूटेबल होते हैं, लेकिन अंदर से उनके पास शायद एक रुपया भी ना हो, वो अपनी गुर्बत का पर्दा रख रहे होते हैं और इसकी वजह से वो बहुत मोहतात भी रहते हैं। सॉरी। ऐसे लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त होता है जब उन पर कोई मुश्किल हालात आ जाती। फिर दूसरी बात ये भी है कि उसी बंदे के लिए बाज़ दफ़ा बहुत आसूदा हाल होता है वो, और वही बंदा बाज़ दफ़ा इंतहाई मुश्किल में पड़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन मैं लोगों में फेर फेर के लाता हूँ, और वो दिन फेर फेर के लाता है जब, तो फिर उसी बंदे को कभी बहुत आसूदगी दी होती है और उसी बंदे को इंतहाई मुश्किल में डाल देता है। 30वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि वो जो बंदा समझता है कि मैंने उसके साथ ज़्यादती कर दी, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। पहले मैंने उसको आजमाया तो माल दे के आजमाया, बहुत ज़्यादा माल दौलत दिया, और उसने कहा कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी और खुश हो गया, और उसने कहा ये मेरा हक़ था। और बजाय इसके कि जब मैंने उसको माल दिया था वो लोगों में खर्च करता, इधर उधर लोगों में तकसीम करता, उसने ये किया कि गरीबों, मिस्कीनों और बेबस लोगों का माल भी बटोर के अपने माल में जमा करना शुरू कर दिया, और अल्लाह की राह में देने की बजाय अल्लाह के गरीब मखलूक से लेना शुरू कर दिया। फिर क्या रिज़ल्ट हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे सलाहियत ही छीन ली। कोई भी इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई किसी नेमत की कदर नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मार नहीं देते जान से, इंसान को उससे वो सलाहियत ही छीन लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाता है कि मैंने उससे माल छीन लिया और फिर उसको ऐसी नौबत में ले आया मैं कि वो मांगने के काबिल हो गया। तो उसने कहना शुरू कर दिया रब्बी आहानन, कि रब ने, अल्लाह ताला ने मुझे रुसवा कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि जब मैंने तुझे दिया था तो ला तुकरिमुनल यतीम, तूने मुझे यतीमों की इज़्ज़त नहीं की और लोगों का तक माल जमा करके अपने माल में समेटता रहा और खाता रहा है और ज़्यादती करता रहा और माल जमा करने की हिर्स और हवस बढ़ती रही, और जिसने तुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया कि ज़्यादती की हद हो गई और फिर मैंने तुझे माल छीन के आजमा लिया। अब ये वो कैटेगरी है कि एक दफ़ा मैं अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत कुछ दिया था और वो लोगों में तकसीम कर रहा था या नहीं कर रहा था, लोगों में शो तो ज़रूर कर रहा था कि मैं मालदार हूँ, मैं इज़्ज़तदार हूँ। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उससे छीन लिया तो फिर छीनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से उसने शिकायतें शुरू कर दी। तो एक बात तो वो होगी। दूसरी, अगर सोशल लेवल पे देखा जाए तो ऐसा होता है कि जब उसको माल दिया हुआ था तो वो लोगों में बैठता उठता, और किस तरह के लोगों में बैठता उठता। अगर उसी बंदे से छीन लिया जाता है तो फिर उसको मांगने में बहुत मुश्किल और दुश्वारी पेश आती है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दे के आजमाया होता है और वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च कर रहे होते हैं और फी सबिलिल्लाह दे भी रहे होते हैं, लेकिन अचानक जब उनसे छिन जाता है तो उन्हें वापस किसी से मांगते हुए, किसी के सामने हाथ फैलाते हुए, किसी वजह से छिन जाता है। कहीं उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कहीं अल्लाह तबारक व तआला फिर आजमाइश में डाल देता है, जो भी वजह है। बहरहाल आसूदा हाल लोग जब कशीदा हाल हो जाते हैं तो उनके लिए मांगना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और लोगों के सामने वो अपने आप को छुपाते फिर रहे होते हैं, भूखे प्यासे रह रहे होते हैं और ये शो नहीं कर रहे होते हैं कि वो ज़रूरतमंद है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो लिपट के मांगने वाले नहीं हैं और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको ढूंढो और उनको ज़कात अदा करो दो। असल मसला मतलब ज़कात का
दौलत की तकसीम है, और ये मकसद तभी पूरा होता है कि जब हम ज़रूरतमंदों को ढूंढ के देंगे। और कल भी मैंने एक अर्ज़ की थी कि ढूंढना इस मुश्किल दौर में, मसरूफ़ दौर में इंतहाई मुश्किल काम है। जिनके बैंक बैलेंस है वो अपने आप को आसूदा करने के लिए बैंक से ज़कात अदा कर देते हैं, बैलेंस से निकल जाती है उनकी, लेकिन उसमें मुतमईन तरीका नहीं होता कि हमें नहीं पता कि वो किस तक पहुँच रही है, आया वो ज़रूरतमंद तक पहुँची भी है या नहीं। कल मैंने अर्ज़ की थी कि ज़कात का अदा कर देना ज़रूरी नहीं होता, ज़कात का जगह पे पहुँचा देना ज़रूरी होता है। हम पैसा निकाल दें, हमारी बला से वो मुस्तहिक तक पहुँचे या ना पहुँचे, तो वो ज़कात अदा, पैसा तो हमने दे दिया, वो हमारे सर से ज़कात का बोझ नहीं उतरा, ज़कात की अदायगी नहीं हुई, फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि ज़कात अपने हाथों से दें। और मुस्तहिक लोग ढूंढना मुश्किल हैं मुश्किल दौर में, इस मसरूफ़ दौर में। तो फिर कल मैंने तरीका ये बताया था कि इतना मुश्किल नहीं है जितना कि हमने बनाया हुआ है। इर्द गिर्द नज़र रखें और थोड़ा सा तक वो दो से एक लिस्ट, एक फ़हरिस्त तैयार कर लें और उन लोगों में से उनके साथ रब्ते में रहें, और उनमें से जो दुनिया को छोड़ जाता है वो भी आपके नॉलेज में आ जाएगा, और उसके साथ साथ और मुस्तहिक लोग भी आते जाएंगे। और कोशिश करें कि ज़कात अपने हाथों से दें, और उन लोगों को दें जो कि मुस्तहिक हैं, लेकिन वो मांगने का तरीका ना आने की वजह से सोसाइटी में काबिल रहम हालत पे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मांग नहीं रहे हैं। तो यहाँ फिर भी हमारे माशरे में ये भी बात पाई जाती है, फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि 19वें 20वें ग्रेड का ऑफिसर भी अपनी बीवी को बेवा लिखवा के ज़कात की रकम खा जाता है। इस माशरे पे क्या एतबार करके हम किस तरह ज़कात की रकम तकसीम करें। अपने हाथों से ज़कात अदा करें और अपने ही लोगों को। और फ़कीर की निस्बत, गदागर तो बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है, उसकी निस्बत फ़कीर मुस्तहिक है, और फ़कीर की निस्बत मिस्कीन ज़्यादा है, क्योंकि मिस्कीन वो होता है जो मांगने का तरीका नहीं आता, जो लिपट के मांगता नहीं, जो सफ़ेद पोश होता है, और जिन्हें इज़्ज़त आड़े आती है मांगते हुए, और वो भूख बर्दाश्त कर रहे होते हैं लेकिन मांग नहीं सकते, वो ज़्यादा मुस्तहिक है। कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें, और ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करें जो कि मुस्तहिक हैं लेकिन वो मांग नहीं सकते, उनको देना ज़्यादा सवाब है। मांग लिया जिसने, उसके लिए सारे दरवाजे खुल गए, फिर कोई मुश्किल तो मुश्किल रही ही नहीं है। मुश्किल तब रहती है जब मांगने का तरीका नहीं आता। अपने इर्द गिर्द उन लोगों पे नज़र रखें जो मुस्तहिक है और मांग नहीं रहे हैं, और ज़कात को अपने हाथों से अदा करें। और दौलत गर्दिश होनी चाहिए दौलत की, और एक जगह पे ठहरी हुई नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आज अगर दिया है तो आज़माया है, कल छीन के भी आज़मा सकता है। फ़र्ज़ ज़कात जो है उसकी अदायगी में कतई कोई ऊंच नीच ना किया करें, लापरवाही ना किया करें। अल्लाह तबारक व तआला सख्त से सख्त सज़ा रखी हुई है इसकी, और कोशिश किया करें कि इसकी अदायगी में जल्दी भी हो जाए, और वक्त क्या पता कल हमें मोहलत मिले ना मिले, जल्दी भी हो जाए इसकी और अदायगी भी हो जाए, और मुस्तहिक तक पहुँच जाए जो असल मकसद है, और उसके काम भी आ जाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।